जय हिंद दोस्तों। अभी तक हम ये मानते थे कि हमारा पासपोर्ट जो है वो हमारा प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है, क्योंकि अगर आप इंडिया के बाहर किसी भी देश में जाते हैं तो आप भारतीय हैं। ये किस तरीके से स्थापित किया जाता है? इट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू योर पासपोर्ट। लेकिन इंटरेस्टिंगली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के कुछ सीनियर मेंबर्स ने, कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने द हिंदू को एक इंटरव्यू में यह कहा है दैट द पासपोर्ट इज जस्ट अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। जब सबसे पहली बार मैंने ये न्यूज आर्टिकल पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यार पासपोर्ट तो हमारा एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो ये बता सकता है कि हम नागरिक हैं। क्या कोई भारतीय नागरिक नहीं है उसको भी इंडियन पासपोर्ट इशू हो सकता है? तो आज तक, और जब भी हम बात करते हैं किसी फॉर्म को फिल करने की, किसी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सर्विस को अवेल करने की, तो वहां पर पासपोर्ट को एज अ वैलिड सिटीजनशिप प्रूफ यूज किया जाता है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के इन ऑफिशियल्स का यह मानना है कि नहीं, पासपोर्ट इज जस्ट अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट। क्या कहा है मैं आपको क्लियरली पॉइंट आउट करके बता देता हूं। इंडियन पासपोर्ट इज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट एंड नॉट अ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट, अ सीनियर ऑफिशियल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स said on Wednesday। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा, द पर्पस ऑफ इंडियन पासपोर्ट इज टू हेल्प इंडियंस ट्रांजिट एंड ट्रैवल थ्रू फॉरेन पोर्ट्स एंड टेरिटरीज एंड इट शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद अदर डॉक्यूमेंट्स दैट आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश सिटीजनशिप। तो वो क्लियरली ये कह रहे हैं कि पासपोर्ट का जो इस्तेमाल है वो किस लिए? जिससे आप अलग अलग देशों में जा सको, ट्रांजिट कर सको, ट्रैवल कर सको। लेकिन passport should not be considered at par with other documents that can establish your citizenship। तो वो दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट्स जो आपकी सिटीजनशिप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, पासपोर्ट को इनके इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा। इसके बाद वो ये भी बोलते हैं, पासपोर्ट इज अ ट्रैवल डॉक्यूमेंट नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ सिटीजनशिप एंड थ्योरेटिकली स्पीकिंग दैट डिस्टिंग्विशेस पासपोर्ट फ्रॉम अदर डॉक्यूमेंट। तो थ्योरेटिकली वो डिस्टिंक्शन है, प्रैक्टिकली है या नहीं है ये तो गवर्नमेंट को अब रिप्लाई करना चाहिए। इवन दो वाइल ट्रैवलिंग अब्रॉड पासपोर्ट अटेस्ट टू योर नेशनैलिटी येट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ योर सिटीजनशिप। और यहीं पर मैं कंफ्यूज हूं। एक तरफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ये ऑफिशियल ये खुद मान रहे हैं, कह रहे हैं कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं, आप किसी और देश में जाते हैं, तो आपका पासपोर्ट आपकी नेशनैलिटी के साथ जोड़कर देखा जाता है। फॉर एग्जांपल, आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, बिना पासपोर्ट के थोड़ी आपको अलाउ किया जाएगा। और ये पासपोर्ट से ही तो पता लगेगा कि आप इंडियन सिटीजन हैं और उस कंट्री में एंटर कर रहे हैं। इनफैक्ट किसी और देश में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी सिटीजनशिप कैसे एस्टैब्लिश की जा रही है? इस पासपोर्ट के थ्रू ही तो की जा रही है। इंडियन एम्बेसी को आप अप्रोच करते हैं। तो यहां पर खुद वो मान रहे हैं कि जब आप ट्रैवल करते हैं इंडिया के बाहर तो आपकी नेशनैलिटी के साथ जोड़कर देखा जाता है आपके पासपोर्ट का, बट इट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ योर सिटीजनशिप। सो दिस इज माइंड बॉगलिंग। ये मेरे लिए थोड़ा समझना मुश्किल है कि आप खुद ये मान रहे हैं कि जब हम देश के बाहर जाएंगे तो हमारी नागरिकता इसी से जुड़ी होगी, इसी के साथ जोड़कर देखी जाएगी, लेकिन फिर भी ये नागरिकता का प्रूफ नहीं है। और अगर ऐसा है तो आज तक जो भी फॉर्म्स फिल होते थे, जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज हम अवेल करते थे, वहां पर पासपोर्ट का ऑप्शन होता था, तो वो किस लिए दिया जाता है? सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ये क्लैरिफाई करना चाहिए, कैन वी यूज पासपोर्ट एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और नॉट? क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत कंफ्यूजिंग एक सिचुएशन खड़ी हो गई। और यूपीएससी के एस्पिरेंट जो फॉर्म फिल करते हैं वहां पर भी आपको आइडेंटिटी प्रूफ सबमिट करना होता है, जहां पर ज्यादातर आधार का यूज किया जाता है। आधार को लेकर भी ये कहा गया है कि वो भी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है। तो भाई नागरिकता का प्रमाण फिर है क्या? आप ये बता दीजिए। ठीक है सर, द हिंदू में आया था आर्टिकल, मुझे पढ़ के काफी इंटरेस्टिंग लगा, काफी कंफ्यूजिंग लगा, इस वजह से मैंने कहा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। इसके साथ साथ चैनल पर आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर डेली बेसिस पर द हिंदू कवर करना चाहते हैं बिल्कुल डिटेल में जाकर, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर ऐसे ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम सेंट्रिक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सारे के सारे कवर करता हूं। ऑलराइट, सारे के सारे आर्टिकल्स डिटेल में जाकर। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जाइए वेबसाइट के ऊपर, यूपीएससी टॉपर्स हब वेबसाइट पर जब आप आ जाएंगे तो आर कोर्सेज के सेक्शन में जाना है। आर कोर्सेज के सेक्शन में जब आप आ जाएंगे तो यहां पर है करंट अफेयर्स का सेक्शन।
इस करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको मंथली करंट अफेयर का बैच भी मिल जाएगा, जहां पर सिर्फ उस मंथ के करंट अफेयर आपको मिल जाएंगे, जैसे जून बैच। और अगर आप पूरे साल के करंट अफेयर डेली बेसिस पर, डेली क्लास होती है मेरी, डेली बेसिस पर कवर करना चाहते हैं, तो यह है कंप्लीट ईयर का बैच, इसमें आप जुड़ सकते हैं। यहां पर 12 महीने डेली बेसिस पर मैं क्लास लूंगा और आपके करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा, तो आप यहां पर भी देख सकते हैं। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो यहां पर ऑप्शन दिया गया व्हाट्सएप का, यहां पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में जाके नंबर दिया गया, वहां पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू, जय हिंद।